हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एम ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की, करंट फीलिंग और थॉट्स क्या है आपके पर्सन की। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के फीलिंग्स थॉट्स क्या है करंट में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग और थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग और थॉट्स क्या है। नाइन ऑफ सोर्ड, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। डेविल, एट ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ वेरी हैवी सिचुएशन जहाँ पे एक टॉक्सिक एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन के इर्द गिर्द, इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत टू मच कर देते हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। और या फिर इसको ये समझ में आ गया है कि इनके चलते, इनके बिहेवियर के चलते ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं रिलेशनशिप में। ऐसा एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये पर्सन कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप दोनों की बातें नहीं हो पा रही अच्छे से, चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन उसका रीज़न ये पर्सन खुद नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये लेके चल रहे हैं कि भाई इनको कुछ करना ही ना पड़े, इनको कोई इनिशिएटिव भी ना लेना पड़े, इनको कोई एफर्ट ही ना डालना पड़े। हो सकता है ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाकर ही सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ उल्टा सीधा ही सोच रहे हैं, इनके मन में पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही हैं कि फ्यूचर में बहुत एक इनसिक्योरिटी दिख रही है इस पर्सन के मन में अपने रिश्ते को लेके, ठीक है। लेकिन विद दिस एट ऑफ सोर्ड मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन स्टक है, नो डाउट ये स्टक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी खुद की भी चॉइस है कि इन्हें ऐसे ही रहना है। ये कोई चाह कर कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। ये अगर चाहें तो ये कोई इनिशिएटिव, कोई डिसीज़न, कोई प्रॉपर सिचुएशन ठीक कर सकते हैं चीज़ों को, बट समहाउ ये भी अपने आप को बैकवर्ड कर रहे हैं। ये उस तरह से प्रॉपर तरीके से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना कोई क्लियरिटी दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को मन में लेके चल रहे हैं। हार्ट चक्रा क्लोज है इस पर्सन का, ठीक है। और समहाउ ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके मन में, मे बी बहुत सारी बातें चल रही हैं इनके मन में, बट ये कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। ये आपसे बहुत कम कह रहे हैं, यहाँ पे तो बातचीत ही कम दिख रही है ऑब्वियसली, लेकिन अदरवाइज़ भी ये पर्सन के मन में बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी बातें, बहुत सारी थिंकिंग चल रही है। आप खुद ही देख सकते हो ये पर्सन रात को ठीक से स्लीप नहीं ले रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं ढंग से, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है अंदर ही अंदर, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एंग्जाइटी है, थॉटफुलनेस है, ओवर थिंकिंग है। ये मुझे लगता है लेट नाइट जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं ठीक से, तो इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बैड दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। हम ये देखेंगे कि ये नाइन ऑफ सोर्ड क्यों है। पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड क्यों आया है, क्योंकि इतना स्ट्रेस होने के बाद भी ये कुछ कर नहीं रहे हैं इस सिचुएशन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। एट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, या इनको लग रहा है कि समहाउ आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। लेट्स सी यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है।
यस, क्वीन ऑफ सोर्ड। तो जो भी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में, जो बहस हुई है, जो आर्ग्यूमेंट हुई है, अगर किसी टॉपिक पे लेके मे बी आपने इनसे बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि आपको एक फ़ाइनल डिसीज़न चाहिए, आप ऐसे नहीं रह सकते हो स्टक हो के इस रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि आप दोनों के बीच काफ़ी सारी बातचीत हुई है, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी रैशनल बातें हुई हैं किसी टॉपिक को लेके, किसी मुद्दे को लेके। ठीक है, आपने इस पर्सन से शायद कहीं ना कहीं क्लियरिटी मांगी है, इस पर्सन से बोला है कि अब आप ऐसे नहीं रहोगे, आपको एक क्लियर टॉक चाहिए। ठीक है, आप सब कुछ क्लियर करना चाहते हो। आप अगर आपने ये भी शायद बोला है कि अगर तुम्हें नहीं रहना है मत रहो, लेकिन जो भी है क्लियर करो। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। बट ये पर्सन शायद आपको कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, ये पर्सन आपसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई जवाब दे रहे हैं, ना कोई इनका ढंग से रिस्पॉन्स आ रहा है। शायद ये सिचुएशन इस वजह से क्रिएट हुई है। और यहाँ पे भी लग रहा है कि ये पर्सन चाह कर भी कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? डेविल यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड। तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो इस पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं एनवायरनमेंट में, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। ठीक है, और समहाउ इस पर्सन को ये बोला जा रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनका यूज़ कर रहे हो, आप इनका फ़ायदा उठा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक गिव अप करने वाली एनर्जी है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे इंसान ये सोचने लगता है कि ये पर्सन, सामने वाला पर्सन मुझे चीट कर रहा है, वो मेरा मिसयूज़ कर रहा है, मेरा फ़ायदा उठा रहा है। एंड समहाउ हो सकता है इनके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जो इन्हें यही बोल रहे हैं कि आप इनके लिए ठीक नहीं हो, आप इनके लिए टॉक्सिक हो और आप इनका यूज़ कर रहे हो, आप इनका फ़ायदा उठा रहे हो। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो गए हैं सिचुएशन में। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ कोई समझा रहा है, कोई बोल रहा है इनको, और समहाउ ये किसी से बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ पता कर रहे हैं, लेकिन समहाउ ये कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। इनकी फैमिली हो सकती है खुद की, जिनको पता हो आपके बारे में, एंड शायद वो बहुत कुछ बोल रही है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टक है और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। टावर। तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन है, कुछ ना कुछ एक सडन चेंज आया है आप दोनों के बीच में। एक सडन ऐसी कोई बात हुई है, अचानक से ही चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं ऐसा लग रहा है। इस पर्सन के मन में क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा हो रही थी, इस वजह से ये चेंज आया है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन अभी आपके बिना सही से रह नहीं पा रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ एनवायरनमेंट में लोगों का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के ऊपर, ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं एज वेल एज। ठीक है, तो लग नहीं रहा है कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कोई एफर्ट, कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव लेते दिख नहीं रहे हैं। सो दिस इज़ द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर करेंटली। एक स्ट्रॉन्ग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे पर्सन पूरी तरह से लाइक डाउट में है, दुविधा में है, इनको नहीं समझ में आ रहा है इन्हें क्या करना चाहिए। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, रेजोनेट हुई है तो, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।